कोई व्यक्ति को मान लीजिए भगवत धाम जाना है या अपनी आयु शाश्वत रखनी है, तो कई लोग क्या करते हैं, आयु को बढ़ाने के लिए कहते हैं स्वर्गलोक चल रहा है। स्वर्गलोक में आयु लंबी होती है ना, बहुत हजारों हजार साल तक होती है। हमारा 1 साल, उनका 1 दिन यानी 24 घंटा, हमारा 6 महीना, उनका 12 घंटा होता है। तो हमारा 1 साल, उनका क्या बनेगा 1 साल, हमारा 1 साल, उनका 1 दिन, इतना है। तो सोच के देखिए, हमारे 100 साल, हम उनके 100 साल कितने होंगे, 36,000 साल, है ना। तो इस प्रकार से वो आयु लंबी है। वह उनको लगता है हम 100 साल ही जिए, लेकिन वो हमारे कंपैरिजन बहुत लंबे समय तक आते हैं जी कर। तो कई लोग लंबी आयु के लिए जाते हैं, वहाँ पर स्वर्ग लोक का ज़्यादा बताना नहीं चाहिए, नहीं तो मन करने लगता जाने का। तो स्वर्ग लोक में सुविधाएं ज़्यादा है, ऐसे जाते साथ गार्लैंड पहना देंगे आप, ये हमें साथ ताज़ा रहेगा। जब आप मरने वाले होगे ना, उसके कुछ क्षणों पहले ही सूखना शुरू हो जाए, सूख जाएगा तब से समझ लो या प्रभु निकलो यहाँ से, टाइम हो गया आप। और ये लंबी आयु होती है। और कैसे करते हैं स्वर्ग लोक में, जब आपको मरने का समय होगा ना, तो जो वहाँ के जो मैनेजमेंट वाले होंगे ना, बोले और क्या हाल चाल है ऐसे करके प्यार से मोहब्बत से साइड में ले जाएंगे, वहाँ पर स्वर्ग के एकदम कोने में, वहाँ से धक्का दे देंगे एकदम से अचानक से। फिर आप वहाँ से गिरते हो, तो गिरते समय आपका प्राण निकल लाते हैं आंखों के आंसू से, रोते हुए। वो आंसू स्वर्ग लोक के नीचे भूर लोक है, भूर लोक में राक्षस आदि हैं, उनके मुंह में गिरते हैं। आंसू के अंदर आत्मा होती है, वो खाते हैं, या बादल में गिरते हैं, तो बादलों से वर्षा होकर यहाँ पर आते हैं। ये विधि है, ठीक है। और आयु ऊपर जाते जाएंगे, आयु बढ़ती जाती है। जैसे स्वर्ग लोक में आयु जो लोगों की है, इंद्र चंद्र आदि लोगों की, इनकी आयु क्या है, 1 कल्प, है ना। 1 कल्प तक, 14 मनवंतरों तक आयु है इंद्र की। सप्तऋषियों की भी आयु, हर कल्प में अलग अलग सप्तऋषि आते हैं। अभी वाले सप्तऋषि अलग है, अगले कल्प में अलग होंगे। मतलब ब्रह्मा जी के 12 घंटा में आयु है, किसकी, इंद्र की। अब ब्रह्मा जी आयु देखो कितनी बड़ी है। ब्रह्मा जी के लोग ऊपर लाएंगे, महर लोग, तपो लोग, जन लोग, सत्य लोग, तो सत्य लोग की आयु कितनी बड़ी है। ब्रह्मा जी के लोग में रहने वाले सभी व्यक्तियों की आयु ब्रह्मा जैसी है। लेकिन जब भगवत धाम जाएंगे तो हमारी आयु नहीं गिनी जाती है, शाश्वत हो जाएंगे। भगवान का धाम शाश्वत है। इसलिए प्रभुपाद जी के ग्रंथ है अन्य लोक की सुगम यात्रा, इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, उसमें बता रहे हैं एंटी मटेरियल वर्ल्ड भी है, यानी आध्यात्मिक जगत है, ऐसा वैज्ञानिक लोग भी बोलते हैं। वहाँ जाओ आनंद ही आनंद, केवल आनंद कंद, वहाँ वापस नहीं आना है, वहीं रहना है। क्यों ना ऐसा जगह जाएं जहाँ आयु की चर्चा ही ना हो, मृत्यु हो ही ना। अभी जैसे शुरू में जो शासन में आते हैं ना, ये 5 साल के लिए नेता लोग, चीफ मिनिस्टर खुश रहता है एकदम। जैसे ही वो 5वां साल जब शुरू होता है ना, घबराहट होने लगती, भाई प्रचार करो, कुछ करो, इस बार फिर आना, पोस्टर चिपकाना शुरू हो जाता है। अभी जहाँ जहाँ अभी इलेक्शन होने वाला है दिल्ली में, MCD का मैं ढूंढो किसका होने वाला है, उसका देखना पोस्टर चिपकाना शुरू कर देंगे। 4 साल तक कुछ नहीं होगा, अब प्राण निकलेंगे। ऐसे इंद्र को वो कुर्सी पकड़ा रहता है, जाने दूंगा, निकालो मुझे, छोड़ो, खींच रहे होंगे सब लोग, जबरदस्ती खींचा जाएगा, फिर बलि महाराज को बैठाया जाएगा। या लेकिन भगवत धाम ऐसा कुछ नहीं है, शाश्वत, एक बार गए कभी नहीं आना वापस। यद गत्वा ना निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम, पक्का फिक्स जगह है, पक्की रजिस्ट्री बोलते हैं ना, फिक्स्ड। वो क्यों ना, उसके लिए प्रयास करें। स्वर्ग जाने के लिए भी मेहनत लगती है, भगवत धाम जाने के लिए भी मेहनत लगती है, दोनों में मेहनत लगता है। तो एक मेहनत करके टेम्पररी चीज़ मिल रहा है पर लंबा मिल रहा है, एक परमानेंट मिल रहा है, तो वहाँ पर एनर्जी लगाओ। नहीं, एनर्जी लगाना ही है तो उस जगह लगाओ जहाँ पर परमानेंट रिजल्ट आए। प्रभु जी वो वैकुंठ से धक्का दे देते हैं, वैकुंठ से नहीं, सॉरी स्वर्ग से हाँ। धक्का दे देते हैं, तो कहाँ जाते हैं, कहाँ जाएंगे वो लिविंग एंटिटी?
मैं बताया ना, स्वर्ग लोक के नीचे भूअर लोक है। भूअर लोक आप अगर स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, भूमंडल है, भूमंडल के बीच में सुमेरु पर्वत है। सुमेरु पर्वत से ऊपर जाते जाएंगे तो सबसे पहला आएगा भूअर लोक। भूअर लोक पढ़ेंगे, भूतों और राक्षसों का, यक्षों का लोक है, बड़े बड़े जानवर होते हैं उसमें। तो उसके ऊपर स्वर्ग लोक है। स्वर्ग लोक प्लैनेट के कॉर्नर पर जाकर धक्का देंगे, वहाँ से आप गिरेंगे तो आप उड़ने योग्य नहीं, आप शरीर उसका योग्य नहीं हो, अयोग्य हो गया, अनक्वालिफाइड फॉर स्वर्ग लोक। तो जब गिरता है तो बड़े बड़े मुंह खोले रहते हैं वो, कौन? राक्षस लोग। तो ये जो हमारा शरीर है, जो देवता वाला शरीर है, उसमें गिर जाता है। पर वो ऊपर से गिरता है, जब देखता राक्षस मुंह फाड़ के खड़े हैं तो रोता है। तो आंखों से जो आंसू गिरते हैं उससे आत्मा निकल लाती है। वो आत्मा आती है ऐसे, जितने भी बादल हैं ब्रह्मांड के अंदर, उस बादलों में चिपक जाती है। उसके माध्यम से ऐसे हर कई माध्यम है। एग्जाम्पल दे रहा स्वर्ग लोक का, जैसे वनस्पति कैसे बनते हैं, मनुष्य कैसे बनते हैं। फिर वो बादल को ट्रांसफ़र करती वायु भूमंडल पे लेकर आती है, अगर भूमंडल पर आना है तो। यहाँ पर वो वर्षा के माध्यम से ज़मीन में जाती है, फिर उसके पौधे से वो किसी एक चावल के अंदर, दाल के अंदर, मटर के अंदर, किसी के अंदर आएगी। उसको पुरुष खाता है, उसके शरीर में वीर्य बनता है, वो आत्मा वीर्य के माध्यम से माता गर्भ में ट्रांसफर होता है। ओके, तो एक तो ये है, और दूसरा बैकडोर है, वहाँ से नहीं आते। नहीं, स्वर्ग लोक से और भी ऊपर लोक भी जा सकते हैं ना? हाँ, वो भी एंट्री है ना? स्वर्ग लोक से भी जा सकते हो, पर वहाँ पर आपको कुछ करना पड़ेगा उसके लिए, मतलब स्पेशल सेवा करना पड़ेगा। हाँ, भक्ति करनी पड़ेगी। वो बहुत रेयरेस्ट होता है, वहाँ मुश्किल है। नहीं, मुझे जाना नहीं है, जस्ट हाँ, जब नहीं मुश्किल है, वो वहाँ से जाना आसान नहीं है।